小气人。मेरा नाम गुफरान हुसैन है। मैं MBBS कर रही हूँ, अभी फ़र्स्ट ईयर में हूँ। मैं इसके अलावा बिना MBBS के अलावा आई एम अ राइटर और मैं क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, जैसे पेंटिंग, डांसिंग वगैरह में। गुफरान, सबसे पहले जानना चाहेंगे आइसोटॉप कैसे जी। ये जहन में आया आप ये बुक लिखेंगे? तो मैं 4th ग्रेड में थी जब मैंने राइटिंग में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया था, और मेरी मम्मा वाज ऑलवेज बीन सपोर्टिव उस चीज़ के लिए। 4th में जब आई स्टार्टेड विनिंग प्राइजेज़ राइटिंग फील्ड में, स्कूल में आई स्टार्टेड गिविंग आर्टिकल्स मैगज़ीन में वगैरह वगैरह, एंड उसके लिए जब अप्रिसिएशन मिलना शुरू हुआ तो मुझे वो अच्छा लगता था कि हाँ, लोगों को भी समझ आ रहा है कि मैं किस बारे में लिख रही हूँ। तो 10th ग्रेड में मैंने एक बुक लिखी थी जो मैंने पब्लिश नहीं की थी, क्योंकि मैंने वो सोचा कि ओके, ये स्टार्टिंग जर्नी में रहेगी मेरी। एंड 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ, मेरी स्कूलिंग तब ही ख़त्म हो गई थी और बहुत फ्री टाइम था मेरे पास, तो उसी टाइम को यूज़ किया मैंने और आइसोटोप लिखना शुरू किया था मैंने। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? साइंस फिक्शन का बहुत शौक़ था मुझे पढ़ने का, क्योंकि साइंस फिक्शन एक ऐसा जॉनरा है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे वो सच हो ना हो, आप अपनी खुद की दुनिया बना सकते हो, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। और मेरी मम्मा जब वो छोटी थी उनको भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, मगर फिर यहाँ पे जो तहरीक स्टार्ट हो गई थी, उन्होंने अपना जो भी सपना था वो छोड़ दिया था। तो मुझे अब इंस्पिरेशन अपनी मम्मा से मिलती है। तो ब्रीफली आपसे जानना चाहेंगे, आई वांट टू नो ब्रीफली व्हाट इज इनसाइड द आइसोटॉप? So, Isotope is a science fiction book which is about a protagonist, Ava Williams, who is also a 22-year-old female, and वो अर्थ में रहती, शी लिव्स ऑन अर्थ, बट देन ड्यू टू अ सर्टन एक्सप्लोशन इन द प्लेस शी वर्क्स, शी enters this alternate dimension which is in earth, but it's a whole different dimension, just like we see in the sci-fi movies and all. So this dimension teaches her how to live her life in a different way. She has to fight different things and learn different things every day. So this is all about Isotope. तो अभी अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा ऑथर्स है यहाँ पर कश्मीर में, जबकि नए नए ऑथर्स भी अब आ रहे हैं, नई नई बुक्स जो है अभी तहरीर की जा रही है, तो आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत टफ है इस दौर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो यंग एज्ड है, टेंडर एज्ड है, वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं लिखने के लिए, तो आपको लगता है कंपटीशन बहुत अच्छा है अभी? I think it's not competition, it's something we should encourage as young women, as young men coming out to be writers or in creative field, any creative field. It's a huge thing, and when they put their work out there, yes, it is competition to some, but I take it in a positive way, like I can learn from what they do and what they don't. तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अभी आने वाले दिनों में, आपने तो इससे पहले भी बुक लिखी है 10th में, लेकिन पब्लिश नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। अब आपने ये आइसोटॉप दी है, ये पब्लिश होने जा रही है या इवन हो गई भी है। तो ये मुझे बताइए कि इसके बाद क्या फर्दर आपकी प्लानिंग है, क्या और बुक्स आपने लिखनी है, और अगर है कुछ फ्यूचर स्ट्रेटजी वो हमें बताइए। तो आइसोटोप एक सीरीज़ बुक है पहले तो मतलब ये बुक एक पार्ट में नहीं रिलीज़ होगी, इसके बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, एंड इसके जो कई पार्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं, बट वो फ्यूचर में पब्लिश होने वाले हैं। इसके अलावा अगले साल आई हैव रिटन अ पोइट्री बुक बेसिकली, जिसमें कलेक्शन ऑफ पोम्स है,
It's about any teenager who thinks they are new to teenage. उनको लगता है कि उनको नहीं पता कि टीनेज से कैसे गुजरना चाहिए, कि वही अकेले हैं या कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, एनजाइटी डेवलप करते हैं, मेंटल इलनेस. एंड इट्स अ पोइट्री कलेक्शन ऑफ ऑल द मेंटल इलनेसेस द टीनेजर्स गो थ्रू, एंड वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पब्लिश होने वाली है. थैंक यू. क्या प्राउड फील महसूस हो रहा है? बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि जो मैं ना कर पाई वो इसने किया, क्योंकि मुझे भी लिखने का बहुत शौक़ था. मैं नॉवेल्स में बहुत रीडिंग करती थी, लेकिन तहरीक में जब मैं बड़ी थोड़ी हो गई तो मेरे पापा की डेथ हो गई, तो मुझ पे घर का सारा ये आ गया. तो मेरे भाई बहन सारे छोटे छोटे थे, तो मैंने उनको पाला अपने बच्चों की तरह. मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन नाम भी बताइए सर. मेरा नाम शहनाज है, शहनाज ताकी. बाद में मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया है. जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैंने इन जॉब भी छोड़ दिया है इनके लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि मैं इनको अच्छी परवरिश देना चाहती थी. बेसिकली हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम बहरीन में रहते हैं. मेरे बच्चे भी पैदा उधर ही हुए हैं, ये पले बड़े भी उधर ही. इंडियन स्कूल बहरीन में इन्होंने पढ़ा है. जब मैंने देखा ये फर्स्ट क्लास में थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, तो मैंने देखा ये कुछ लिख रही थी, तो You realize that she has a talent. नो दैट टाइम आई डोंट फील, क्योंकि वो फर्स्ट स्टैंड की स्टूडेंट थी, तो मैंने सोचा नहीं कि पता नहीं क्या लिखा, तो चलो वो मैगज़ीन में आ गया. फिर फोर्थ में फिर इसने बोला मम्मा मैं लिखूँगी हिंदी में. मैंने बोला ओके लिखो. तो इसने वो मेरी गुड़िया एक उस पर एक राइम से लिखी, तो मैंने बोला ओके लिखो, तो वो भी इसको मैगज़ीन में आ गई. बाद में मैंने इसको देखा चोरी छुपे लिखते हुए, तो ये मुझे नहीं बोलती थी, तो मैं कमरे में जाती थी, इसको देखती क्या करती रहे, फ्री टाइम में ये लिखती रहती थी, तो मैंने इसको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं किया. बाद में मैंने सोचा मैं इसके साथ बात करूँगी. बाद में मैंने इसके साथ एक बार बात की. मैंने बोला बेटा आप लिख रहे हो? हाँ. मैंने बोला क्या क्या लिख रहे हो? तो मैंने चोरी छुपे देखे इसके लिखने. तो बाद में इसको अब बैठो, आपको जो चाहिए मुझसे मांग लिया करो, लेकिन यू हैव टू डू. बाद में मैंने इसको इसमें भी जो इसने रिलीज़ की है बुक, मैंने बहुत हेल्प किया इसको, मतलब बहुत हेल्प करके इसने ये रिलीज़ करवाया मैंने इसको. तो अगर 2 लाइनों में आपको बताया जाए कि गुफरान के लिए कुछ कहिए आप, तो क्या कहेंगे? ये मेरी मतलब ये मैं ही हूँ जो इसमें आ गया, यानी कि आपका एक्स इसी में है. हाँ, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक़ था. मैंने बोला ना मैं लिखना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत पढ़ती भी थी. मैं फ्री टाइम में मैं रीडिंग बहुत करती थी. फिर मेरे जहन में आता था मैं लिखूँगी, लेकिन चलिए आपकी मुराद तो गुफरान ने हाँ पूरी की है. हाँ, तो आपका अक्स जो है इसी में है. हाँ, तो ये आपने लिखा, गुफरान ने लिखा, एक ही जैसी बात है. थैंक यू वेरी मच. INS. Extremely fearless journalism.